सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी के ऑलरेडी 10 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी वीडियोस को काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग देखकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाती रहूं। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एविस और शुइना नीचे गिर रहे होते हैं और शुइना डर के मारे एविस को चिल्लाकर कहती है, तुम कमीने। शुइना नीचे गिरते हुए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, जिसकी वजह से एविस के कानों में उसकी आवाज़ चुभ रही होती है। तभी एविस शुइना के पैरों को छोड़ देता है और शुइना इसकी वजह से बहुत घबरा जाती है। फिर शुइना मन ही मन रोते हुए सोचती है, इसने मेरे पैरों को छोड़ दिया, ये अब मुझे मारना चाहता है। क्या मैं अब इसके किसी भी काम की नहीं रही? तभी एविस एक पेपर निकालता है जिस पर एक मैजिक स्पेल लिखा होता है। फिर वो उस पेपर को अपने मुंह से फाड़ देता है और हम देखते हैं कि मैजिक पेपर ने उनकी ग्रेविटी प्रेशर को कम कर दिया होता है, जिसकी वजह से वे आराम से नीचे उतरने लगते हैं। फिर वे नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद शुइना की बहुत बुरी हालत होती है और एविस कहता है, चलो चलते हैं, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तो शुइना कहती है, प्लीज़ तुम चले जाओ, मेरे पैरों में अभी बिल्कुल भी जान नहीं है, तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। ये सुनकर एविस शुइना की तरफ देखने लगता है। फिर एविस शुइना को अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है, चलो चले। तो शुइना चिल्लाकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, अभी उतारो मुझे नीचे। तो एविस कहता है, क्या ऐसा अच्छा लगेगा कि क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्टर को पीछे छोड़कर चला जाए? टाइट पकड़ो। फिर एविस शुइना से पूछता है, वो कौन से एले की तरफ गया है? तो शुइना बताती है कि वो लेफ्ट एले की तरफ गया है। फिर एविस एक बंदे को उसी तरफ जाते हुए देखता है और कहता है, उस तरफ जो इंसान जा रहा है, देखने से ऐसा लगता है कि वही हमारा टारगेट है। फिर एविस और शुइना उस तरफ जाते हैं, लेकिन इन्हें टारगेट कहीं नहीं दिखता। फिर एविस कहता है, डैम इट, मैं उसे नहीं देख पा रहा, क्या हमने उसे खो दिया? फिर शुइना कहती है, अब हम क्या करें? क्या मैं दूसरी डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढूं? तो एविस कहता है, नहीं। फिर वो शुइना से कहता है, क्या तुम सोने का प्रिटेंड कर सकती हो? तो शुइना कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर शुइना सोने का प्रिटेंड करते हुए सोचती है, आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर एविस अपनी सिली हरकत करते हुए कहता है, हेलो प्रिटी लेडीज़। ये एविस की आवाज़ सुनकर शुइना घबरा जाती है। फिर एविस बहुत इनोसेंट फेस बनाते हुए कहता है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो प्रीटी लेडीज़? एविस की आवाज़ सुनकर वे लेडीज़ कहती हैं, क्या तुम हमसे बात कर रहे हो? तुम कितने अच्छे हो। ये एविस की हरकत देख शुइना सोचती है, अब मैं समझ गई कि वो ये फेक फेस बनाकर क्या करना चाहता है। फिर वे लेडीज़ कहती हैं, तुम अभी इस एज के तो नहीं लगते, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमसे कैसी हेल्प चाहते हो? फिर एविस मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, जैसा कि आप देख रही हो, मेरी बड़ी बहन ड्रंक हो चुकी है और अपने सेंसेस में नहीं है। हमारे फादर अपने साथ घर की चाबी ले गए और कहीं गायब हो गए, तो हम अब घर नहीं जा सकते। फिर एविस और मासूमियत दिखाते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बड़ी बहन ठंडे फर्श पर लेटे। वाकई मानना पड़ेगा, एविस से अच्छा एक्टर मैंने कभी नहीं देखा। खैर छोड़िए, हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर वे लेडीज़ एविस की बात सुनकर कहती हैं, कितना अच्छा छोटा भाई है। फिर एविस कहता है, मुझे यकीन है कि मेरे फादर इसी तरफ आए हैं, क्या आपने उनको देखा? तो वे लेडीज़ कहती हैं, सच में? क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारे फादर कैसे दिखते हैं? फिर एविस बताता है, उनकी एक हुक जैसी नोज़ है और उन्होंने एक ब्लैक हैट पहनी हुई है और उन्होंने एक रेड कलर का कोट भी पहना हुआ है। फिर वे लेडीज़ बताती हैं, मेरे ख्याल से मैंने किसी को देखा है इसी लुक के साथ वो जगह, लेकिन क्या वहाँ छोटे बच्चे जा सकते हैं? फिर वे एविस को रास्ता बता देती हैं और एविस उनका थैंक्स करता है, जिससे वे लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर शुइना एविस से जाते हुए कहती है, तुम्हें तो एक स्टेज एक्टर होना चाहिए।
तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो एक्टिंग के मामले में। तो एविस कहता है, मुझे पता है तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। अगर तुम्हारी एक्टिंग मेरी जितनी अच्छी होती तो। ये सुनकर शुइना गुस्सा करते हुए सोचती है, क्या कहा इसने? इसकी तो क्या फ़ायदा होता तुम्हारी जैसी एक्टिंग स्किल होने से, जब तुम ज़बरदस्ती किसी के बारे में इतनी जानकारी निकालोगे तो। वैसे भी मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, कमीना कहीं का। फिर एविस कहीं आते हुए कहता है, लो हम यहाँ आ गए। फिर एविस शुइना से कहता है, चलो अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि वे दोनों एक क्लब में आए होते हैं जहाँ उनका टारगेट होता है। क्लब को देखकर शुइना सोचती है, क्या ये जगह क्लब होने के लिए ठीक भी है? फिर एविस टारगेट को ढूंढते हुए कहता है, ये जगह तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ी निकली। आखिर हमारा टारगेट कहाँ है? तो शुइना कहती है, चलो आसपास देखते हैं, वो यहीं कहीं होगा। फिर शुइना डांसर को देखते हुए सोचती है, सब यहाँ मज़े कर रहे हैं, वे पी रहे हैं, गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। सभी दुनिया में सब इसी तरह मज़े करते हैं। फिर शुइना अपनी पास्ट लाइफ का इंसिडेंट याद करते हुए सोचती है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बस अपनी पार्ट टाइम जॉब के चलते डांस किया था। फिर एविस कहता है, शुशु। तो शुइना कहती है, हाँ, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? फिर एविस टारगेट पर पॉइंट करते हुए कहता है, हाँ, वो वहाँ बैठा है। फिर एविस कहता है, वो बहुत सारे लोगों के बीच बैठा है। अगर मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो सब मुझ पर ध्यान देंगे, ये मैं नहीं चाहता। फिर एविस शुइना से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि कैसे एक डिस्ट्रैक्शन बनाते हैं ताकि ये लोग वहाँ से हट जाएं? तो शुइना कहती है, क्या? तो एविस कहता है, बस थोड़ी देर के लिए, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? फिर शुइना एविस की बात सुनकर सोचती है, तुम पूछ रहे हो एक ऐसे इंसान से जो पूरी ज़िंदगी शांति से एक चूहे की तरह जीता आया है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन बनाए? फिर वो टारगेट की तरफ देखते हुए सोचती है, वैसे इसके साथ और भी लोग उसी टेबल पर बैठे हुए हैं, कोई छोटी सी डिस्ट्रैक्शन उन्हें हटा नहीं सकती। क्या मैं ये करूं? मुझे ये करने के पैसे मिलेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसका दिया काम ना करूं। फिर शुइना की नज़र वहाँ क्लब की एक डांसर पर जाती है। फिर शुइना एविस से कहती है, ठीक है, मैं ये करूँगी, लेकिन फिर वो बहुत शर्माते हुए कहती है, लेकिन जो मैं करने वाली हूँ उससे मेरी इज्जत बहुत बुरी तरह चकनाचूर हो जाएगी, तो मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। तो एविस कहता है, क्यों नहीं, मैं दे दूँगा, लेकिन तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? आखिर तुम करने क्या वाली हो? फिर एविस कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, तो जो करना है सही से करना। तो शुइना जाते हुए कहती है, ठीक है। फिर शुइना स्टेज के पास आती है और डांसर को देख रही होती है। फिर वो देखती है कि एविस उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर शुइना स्टेज पर चढ़ते हुए सोचती है, ये ठीक है शुशु, तुम ये कर सकती हो। फिर शुइना स्टेज पर जाकर डांसर्स को हटाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, और वो सोच रही होती है, मैं इसे एक चैलेंज समझूंगी, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। फिर शुइना उन डांसर्स को कहती है, तुम भी बहुत अच्छे से डांस करती हो प्रीटी लेडीज़, मैं यहाँ बस थोड़ी सी मस्ती करने आई हूँ। फिर शुइना चिल्लाते हुए कहती है, अटेंशन एवरीबडी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे असली मज़े करते हैं। फिर शुइना पूरे जोश से कहती है, जो मेरे साथ है वो चिल्लाओ और मेरे साथ असली मज़े करो। ये शुइना की बात सुनकर माहौल बहुत शांत हो जाता है। फिर शुइना अपनी चादर उतारती है और सब ये देखकर हैरान होते हैं। फिर शुइना बहुत अजीब तरीके से डांस करने लगती है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। फिर शुइना एक मछली की तरह डांस करती है, पहले इधर फिर उधर, हु 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 हु, ला 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 ला। ये शुइना का डांस देखकर सभी हंसने लगते हैं। वाकई शुइना ने बहुत अच्छा डांस किया, आपको नहीं लगता? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुइना का डांस देखकर टारगेट भी हंसने लगता है और एविस उसी के पास खड़ा होता है और वो भी शुइना का डांस देखकर शॉक में होता है, इतना कि वो गिलास को फुल कर देता है और उसे पता भी नहीं होता। और इधर बेचारी शुइना रोते हुए सोचती है, ये शर्मिंदगी मुझे मार डालेगी और अब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ये एक्स्ट्रा मनी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है?
हम देखते हैं कि अब बाकी सभी भी शुइना के साथ मछली वाला डांस करने लगते हैं और चिल्लाकर डांस करते हुए कहते हैं, चलो अब असली मज़े करते हैं। शुइना का डांस देख एविस को थोड़ी थोड़ी हंसी आने लगती है और शुइना अब भी ब्यूटीफुली और सिली वे में डांस कर रही होती है। और यहाँ पहली बार हम देखते हैं कि एविस अपनी रियल स्माइल करता है और वो हंसते हुए वाकई बहुत हैंडसम लग रहा होता है। ये एविस की स्माइल आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि क्लब में सभी अब भी शुइना का फिश डांस कर रहे होते हैं और वाकई ये क्लब का सीन बहुत फनी होता है और शुइना वहाँ से जा चुकी होती है। फिर हमें शुइना दिखाई जाती है जो बॉक्सेस के पीछे बैठी होती है। फिर शुइना रोते हुए सोचती है, बस मार दो मुझे। शुइना वेस्ट, यू इडियट, आखिर तुमने डांस करने के बारे में सोचा ही क्यों? इससे बढ़िया तो मैं डांसर्स के साथ फाइट कर देती। फिर शुइना बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है और सोचती है, मैं क्या करूँगी अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो? मैं अब मरना चाहती हूँ। फिर एविस आते हुए कहता है, तुम यहाँ हो, थैंक यू, तुम्हारी वजह से जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई, बहुत अच्छे। फिर एविस कहता है, चलो चलते हैं। तो शुइना उठते हुए कहती है, ओके। हम देखते हैं कि शुइना की हालत बहुत ख़राब होती है और इसे एविस भी नोटिस कर लेता है। तभी शुइना नीचे गिर जाती है और एविस शुइना को ऐसे देख हैरान होता है। फिर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर शुइना कहती है, मुझे लगता है कि मेरे पैरों में अब और एनर्जी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत देर से डांस किया था, इस वजह से। तभी एविस शुइना को अपनी कंधे पर उठाते हुए कहता है, चलो मेरी पीठ पर आ जाओ। ये देखकर शुइना कहती है, क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं दोबारा तुम्हारी पीठ पर ऐसे नहीं जाना चाहती। तभी शुइना का पैर मुड़ जाता है और ना चाहते हुए भी वो एविस पर गिर जाती है। फिर एविस कहता है, क्या अब तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगी? तो शुइना रोते हुए कहती है, हाँ। फिर शुइना एविस के पीठ पर चढ़ जाती है और वे दोनों जाने लगते हैं। तभी वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए। तो एविस कहता है, ये ठीक है, वैसे भी ये ठीक रहेगा कि मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से ले जाऊँ। यहाँ बहुत सारे आदमी हैं वैसे भी, और वैसे भी हम अपना वो बहाना पूरा कर लेंगे जो हमने बनाया था। एक छोटा भाई अपनी बेहोश पियक्कड़ बहन को अपनी पीठ पर ले जा रहा है। तो शुइना मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। फिर शुइना सोचती है, हाँ चलो सब अच्छा सोचते हैं, वैसे भी पूरा दिन आज मेरा बहुत बुरा गया है। फिर शुइना को किसी की स्मेल आती है और वो कहती है, ओह मुझे पनीर टिक्की की खुशबू आ रही है। तो एविस कहता है, वो स्ट्रीट की साइड से आ रही है। तभी शुइना की नज़र स्ट्रीट फूड वाले पर पड़ती है और वो कहती है, ऐसा लगता है कि वो खुशबू यहीं से आ रही है। फिर वो स्ट्रीट फूड को देखते हुए कहती है, वाओ ये तो पनीर टिक्का है, चिकन स्विगर और फिश स्विगर भी। तभी शुइना देखती है कि एविस धीरे से हंसता है। फिर एविस कहता है, डैम इट, ये फिश। तो शुइना कहती है, क्या? फिर एविस को शुइना का वही फिश डांस याद आने लगता है और फिर वो हंसने लगता है और कहता है, ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है जब भी मैं इसे भूलने की कोशिश करता हूँ। तो शुइना कहती है, क्या? मुझे इरिटेट करना बंद करो, आखिर तुम कब तक ऐसे ही अपने ही अंदर हंसते रहोगे? तभी एविस स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं तुम्हें चिकन स्विगर दिलाऊं? तो शुइना गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं लगी, बात मत बदलो, बताओ मुझे तुम क्यों हंस रहे थे? लेकिन तभी शुइना के पेट से आवाज़ आती है जिसकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर एविस शुइना को 2 चिकन स्विगर दिलाता है, जिसे देखकर शुइना सोचती है, इसने मुझे 2 दिलाए, पर क्यों? फिर वो एविस के पास एक स्विगर लाते हुए सोचती है, ज़रूर ये मुझे खुद को खिलाने के लिए कहना चाहता होगा। फिर वो कहती है, लो खाओ इसे। फिर एविस शुइना को कहता है, मैंने दोनों स्विगर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तो शुइना पूछती है, पर क्यों? तो एविस कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि एक स्विगर तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा। ये सुनकर शुइना सोचती है, क्या ये कहना चाहता है कि मुझे देखने से ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ? फिर एविस दोबारा शुइना को परेशान करते हुए कहता है, तुम अभी ग्रो कर रही हो, है ना? तो तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए जब तुम्हारे पास चांस हो तो। ये सुनकर तो शुइना को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, रुको, क्या ये अब मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहा है?
फिर तो शुइना गुस्से से एविस की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, खाओ इसे, मुंह खोलो अपना। फिर तो वो एविस पर बरसते हुए कहती है, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, चलो भी अब इसे खाओ, आ करो। फिर शुइना एविस को कहती है, अगर तुम्हारा मुंह गंदा हुआ तो हम क्लीनिंग मैजिक यूज़ कर लेंगे, तो अब इसे खा लो, चलो अब इसे खा भी लो, आ करो। ये शुइना का पागलपन देख एविस बहुत परेशान हो जाता है। फिर तभी एविस शुइना को अपनी पीठ से अपनी गोद में शिफ्ट कर देता है, जिसे देखकर शुइना हैरान होती है। फिर शुइना सोचती है, उप्स, क्या ये गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसे खाने की वजह से ज़्यादा ही परेशान कर दिया। फिर वो कहती है, देखो एविस, वो मैं तो बस। तभी एविस शुइना के पास आता है, जिसे देखकर शुइना सोचती है, मैं तो गई। फिर एविस शुइना को घूरता है, लेकिन शुइना कुछ समझ नहीं पाती। तभी एविस अपना मुंह खोलते हुए शुइना के पास आने लगता है, जिसे देखकर शुइना शर्मा जाती है। फिर हम देखते हैं कि एविस शुइना के काफ़ी पास आ जाता है और देखने से ऐसा लगता है कि मानो एविस ने शुइना को किस की हो। लेकिन एविस ने शुइना के हाथ में जो स्विगर होता है, बस उसकी तरफ एक बाइट ली होती है, जिसकी वजह से शुइना बहुत ब्लश करने लगती है। फिर एविस बड़े स्टाइल से अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, अब तुम खुश हो ना? फिर शुइना कहती है, क्या? और शुइना का दिल बहुत तेज़ी से बीट कर रहा होता है और वो सोचती है, आखिर क्यों ये मेरे इतने पास आया। फिर शुइना एक जगह बैठकर स्वीगर खाते हुए सोचती है, जिस तरह से इसने स्वीगर खाया वो नॉर्मल नहीं था। क्या ये इस वजह से क्योंकि ये नॉवल का एक कैरेक्टर है? मुझे नहीं पता था कि किसी और को स्वीगर खिलाने से तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन क्या इसे खाने से नफरत है? इसने बस वेजीज खाई और सारा चिकन छोड़ दिया। फिर शुइना एविस को देखते हुए हमें बताती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने अभी तक उसे सिर्फ मिल्क और पानी के अलावा कुछ खाते हुए नहीं देखा, बल्कि मैंने उसे हमेशा एक वाइट पाउडर खाते हुए देखा है। फिर शुइना ये सब याद करके सोचती है, वो तो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, तो हो ही नहीं सकता कि उसे किसी अजीब चीज़ों की एडिक्शन हो, है ना? तभी एविस कहता है, शू। तो शुइना कहती है, हाँ। तभी एविस एकदम से चुप हो जाता है। तो शुइना कहती है, अब बोलो भी। तो एविस सीरियस होते हुए कहता है, दरअसल मैंने प्लान किया था कि मैं तुमसे ज़बरदस्ती ख़तरनाक काम करवाऊंगा, अगर मुझे अपने प्लान को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी तो। ये सुनकर शुइना सोचती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन ये तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। वैसे भी मुझे पता ही था ये ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा होगा। फिर शुइना कहती है, तो फिर एविस कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया है, जो तुमने अभी तक इन्फॉर्मेशन दी है वो काफ़ी है, तो मुझे बस बता देना कि कब तुम पीछे हटना चाहती हो। फिर एविस सीरियस होते हुए प्यार से शुइना से कहता है, क्योंकि डर्टी जॉब्स तुम्हें सूट नहीं करती शूशू। ये सुनकर शुइना बहुत हैरान होती है। मानना पड़ेगा, आखिरकार एविस का दिल हमारे शूशू के लिए पिघल ही गया। अब हमारी शूशू है ही इतनी कमाल की। फिर हमें वेस्ट मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ कोई ऑरेंज जूस निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि वो शुरीना होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एविस के साथ मिशन करने के दौरान हमारे सभी कैरेक्टर्स बड़े हो चुके होंगे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो, शुरीना अब पहले से काफ़ी बड़ी हो गई है और बाकी के कैरेक्टर्स भी, जिन्हें हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो शुरीना सोचती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे कितने ज़रूरी हैं, क्या फ़ायदा अगर हम उसे गलत कामों से कमाएं तो और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें। मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, मैं अभी भी जवान हूँ, तो मुझे इसे मज़े से जीना चाहिए। और वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखूँ। एविस इतना भी ख़तरनाक नहीं लगता जितना कि उसे नॉवल में बताया गया है। तो क्या राइटर ही अजीब है नॉवल का? यहाँ सारे कैरेक्टर्स नॉवल से बिल्कुल अलग हैं। ज़रूर ये इस वजह से क्योंकि वे अभी छोटे हैं, लेकिन फिर भी हाईली कोरी, बल्कि एविस भी, ये सब नॉवल से बिल्कुल अलग हैं। फिर एकदम से हारून शुइना के पीछे से आते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए जूस बना रही हो, जैसा कि मैंने अपनी छोटी बहन से एक्सपेक्ट किया था। हारून को एकदम से आता देख शुइना डर जाती है। तभी हारून जूस को पीते हुए कहता है, वाओ, ये तो ग्रीन जूस है, थैंक यू जूस के लिए। तो करीम भी आते हुए कहता है, मुझे भी चाहिए। तभी शुइना चिल्लाकर कहती है,
तुम ये क्या कर रहे हो? और वो सोचती है मैंने ये एविस के लिए बनाया था, आखिर आप इसको क्यों पी रहे हो ब्रदर? मैंने इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, तुम्हें पता भी नहीं कि इसको बनाना कितना मुश्किल। लेकिन तभी हारून सारा जूस निकाल देता है, जिसे देखकर तो करीम और शुइना हैरान होते हैं। और ज़रा करीम के एक्सप्रेशन देखो ज़रा, ये कितना क्यूट है। तभी करीम चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर शूशू, आपने बिग ब्रदर को जहर देकर मार दिया। ये सुनकर शुरीना भी घबरा जाती है और कहती है, ब्रदर हारून, आपको क्या हुआ? उठिए। तो करीम कहता है, आप ऐसे कैसे मर सकते हो? तो इसी हंसी मजाक के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खाते पीते रहिए और बाय बाय।